आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं चाय का आखिरी कुल्हड़। इस कहानी को लिखा अमित सिंह रघुवंशी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सुबह से अजीब सी उलझन, ना कुछ करने का मन ना कहीं जाने का मन, और होता भी क्यों ना, शहर जो छूट रहा था और शहर के साथ कुछ अपने और उनके साथ वो तमाम यादें छूट रही थीं जिनके साथ एक एक पल ओवर ब्रिज की तरह उतार चढ़ाव भरा बिता था। अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से हेलो। आवाज़ तो इतनी मीठी कि साला 2-3 बार सुन लो तो ऐसे ही डायबिटीज़ का मरीज हो जाए। दूसरी तरफ से कहाँ हो? रूम में हूँ। दूसरी तरफ से खाली हो? पर आप कौन? दूसरी तरफ से बोलो ना, खाली हो? 5 मिनट का समय है तुम्हारे पास? हाँ है। दूसरी तरफ से ठीक है, वीटी पे आ सकते हो, आप आ जाओ। अब तो सांस ऊपर नीचे ऐसे होने लगी कि जैसे पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो और घंटों से दौड़ा रहा हो। हम भी भैया उठे और स्टार्ट किए अपनी फटफटिया की स्पीड 5वें गियर में आते ही 80 पहुंच गई। ब्रेकर कूदते कुदाते पहुंच गए वीटी। अब आए हुए उस अनजान नंबर पर कॉल किया। उधर से हेलो। हाँ मैं वीटी आ गया हूँ। कहाँ हो आप? बस तुम्हारे सामने, मेरे सामने। अब नज़रें इधर उधर उरुआ की तरह 360 डिग्री पर घूमने लगी। सामने से एक हसीन सा चेहरा मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर पुतलियों के बीच का समुंदर था। उसके कारण सुर्ख गुलाबी होठ हिल नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे को देखते ही मानो पाला मार गया हो शरीर को, और मन मस्तिष्क एकदम शून्य हो गया हो। ना कुछ समझ पा रहा था, ना सोच पा रहा था। भरभराई हुई आवाज़ में कैसे हो? ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अचानक मेरी याद कैसे आई तुम्हें? जा रहे हो ना, सोचा तुम्हें मिल लूँ जाते जाते। अच्छा, अचानक से मिलने की याद आ गई। आंखें झुकी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे ही फूल की कली की सुंदरता भर दिखाई देती हो, खुशबू नहीं बिखेर पाती, उसी तरह आंखें चाके भी कुछ नहीं बोलने दे रही थी। आज चाय नहीं पिलाओगे लक्ष्मण? ये लक्ष्मण? हाँ भैया, लावत है। जैसे ही सुर्ख गुलाबी होठ चाय से भीगे। अचानक से हमेशा के लिए जा रहे हो? सोचा नहीं था, पर अब रखा ही क्या है इस शहर में। ना इस शहर में फरेबी शहर ने अपनाया, और न जिसे अपना समझा था उसे चाय ख़त्म करके कुल्हड़ फेंकते हुए एक लास्ट बार सेल्फी नहीं लेंगे साथ में? आज तक तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है कि अब करूँगा? आज भी मेरी कमज़ोरी तुम ही हो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना इंटरव्यू। थैंक यू। और हाँ, अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना। और जाने लगी। मैं एकटक उसे देखता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसके कदम अचानक से ठिठक के रुक गए, और वही पुराने अंदाज में पीछे पलट के देखी। कसम बाबा भोले की, उस वक्त की सारी दुनिया को आग लगे। मेरी दुनिया वहीं थम गई, और उसकी आंखें बहुत कुछ कहने के लिए बेताब थीं। आंखों का फिर एक दूसरे दोबारा आमना सामना हुआ था, पर इस बार उन आंखों में जो जज्बात थे वो मेरी आंखों के समुंदर में हमेशा के लिए डूब जाने को बेताब हो रहे थे। पर अचानक देखते देखते वो फिर कहीं ओझल हो गई। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।